Hello students, today we will study about haloalkanes. ऑर्गेनिक का सबसे पहला टॉपिक जो आता है हमारे पास 12th स्टैंडर्ड में टॉपिक आता है हैलोएल्केन्स। तो अब हम देखते हैं हैलोएल्केन्स क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर हैलोएल्केन। हैलो जो वर्ड है यहाँ पर, हैलो का मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड हैलोजन्स। इसे क्या बोलते हैं हम? हैलोजन। हैलोजन कौन कौन सी होती है हमारे पास केमिस्ट्री में? हमारे पास होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। AT ये सिंबल होता है। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे? इसको लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है हमारे पास। फिर कल बाहर आई आंटी। जो AT होता है, AT इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, यानी कि जो यहाँ पर आंटी हमने लिखा है, आंटी इज रेडियो एक्टिव, इसको हम अपनी रिएक्शंस में नहीं लेते। हम लेते हैं यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें हमारे पास हैलोएल्केन में और क्या वर्ड है हमारे पास गिवन? एल्केन। एल्केन क्या होता है? जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, जहाँ पर भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड गिवन होता है उसे हम कहते हैं एल्केन। जैसे कि मिथेन, इथेन, तो हमने यहाँ पर लिखा मिथेन। फॉर्मूला क्या होता है मिथेन का? CH4। इसको हम कैसे लिखेंगे? CHHH ऐसे लिख दिया। ठीक है, जब भी हम ऑर्गेनिक करते हैं मेक श्योर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस चीज़ को आप क्रॉस चेक ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? एल्केन। जैसा कि बोला हैलोएल्केन, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हैलोजन एल्केन के साथ लिख रहे हैं। कैसे लिखेंगे? कि यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को रब किया और यहाँ पर इसकी जगह हमने कोई भी हैलोजन लगा दी। लाइक हमने यहाँ पर लिख दिया Cl। ठीक है, तो ये क्या बन गया? दिस इज हैलोएल्केन। और कौन सा हैलो लिया है, कौन सा हैलोजन लिया है? क्लोरीन। सो व्हाट वी से हियर, क्या बोलेंगे इसे हम? क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पर हम क्लोरीन की जगह हम यहाँ पर ब्रोमीन यूज करते, ब्रोमीन राइट डाउन करते, फिर इसका नाम क्या होता? Br क्या होता है? ब्रोमो। और लास्ट में इसका नाम एल्केन क्या होता? मीथेन। सो व्हाट वी कॉल? ब्रोमोमीथेन। अब बात आती है, हमने ये तो पढ़ लिया कि हैलोएल्केन क्या होता है। अब बात आती है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि ऑर्गेनिक ना वैसे बच्चों को लगता है कि पता नहीं हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कुछ समझ से तो बिल्कुल ही बाहर है। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या होता है, हम इसमें हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं, हमें उसमें ये स्टडी करना होता है वह कंपाउंड है क्या, बन कैसे रहा है, उसके बाद वो फर्दर केमिकल रिएक्शंस कर कैसे रहा है, और उसके अलावा हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। सिर्फ यही हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। अब जो हमने पढ़ा हैलोएल्केन, हैलोएल्केन में हमने ये तो देख लिया कि एक्चुअली में हैलोएल्केन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि हम हैलोएल्केन को प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पर इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं वो आती है यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हैलोजिनेशन। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन वी डू हियर इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, नेशन, जहाँ भी आपको एशन वर्ड दिखेगा ना, इसका मतलब यहाँ पर कुछ एडिशन हुई है। किसकी एडिशन हुई है? एडिशन हुई है हैलोजन की। हैलोजन कौन सी? अभी बताया। फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी इज रेडियो एक्टिव, हम क्या लेंगे? FCl, Br और I। तो पहला पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा ऐड इसमें हैलोजिनेशन करवाने के लिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन के लिए नाम आता है, हम उसे कहते हैं फ्लोरीनेशन। जहां भी हम फ्लोरीन ऐड करेंगे तो वहां पे उसे क्या बोलेंगे? फ्लोरीनेशन। लेकिन फ्लोरीनेशन की एक खास बात, जो फ्लोरीन होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। मतलब अगर हम एल्केन में डायरेक्ट फ्लोरीन ऐड कर दें तो रिएक्शन हाईली वायलेंट होती है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। मतलब हम कभी भी डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन पॉसिबल। ओके, नो रिएक्शन पॉसिबल इन दिस केस। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट, ये हो गया फ्लोरीनेशन। सेकेंड एलिमेंट हमने जैसा कि यहाँ पर देखा क्या गिवन है हमारे पास? क्लोरीन। तो क्लोरीन के लिए हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोरीनेशन।
जैसा कि बोला एशन, जहां भी वर्ड एशन आएगा, एशन का मतलब एडिशन होता है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे। पर क्लोरीन कैसे ऐड करेंगे ये भी पता होना चाहिए, और किस में ऐड कर रहे हैं हम, एल्केन में ऐड कर रहे हैं। एल्केन कौन सा, तो हमने यहाँ पर लिया मीथेन CH4। अब क्लोरीन की एडिशन है। क्लोरीन इन्वायरमेंट में Cl के फॉर्म में नहीं मिलता, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2। दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट, जिसे हम बोलते हैं H-nu। जो सनलाइट होती है वो कभी भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि इस रीजन में सनलाइट जाएगी और इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में फिलहाल अभी सनलाइट नहीं आ रही। मान लो बाहर भी निकलो, ऐसा नहीं होगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में सूरज की रोशनी आ रही है और यहाँ पर साथ ही सूरज की रोशनी नहीं आ रही, नहीं। जो सनलाइट है वो हर एक के लिए इक्वल है। सेम केस जब हम यहाँ पर लाइट फॉल कराते हैं, एक्चुअली में क्या होता है, एक क्लोरीन यहाँ पर ऐड होगी, सिमिलरली एक हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ से रिमूव भी हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगी, क्या बनेगा CH3, और Cl इसके साथ गया, CH3Cl। ओके, नाम क्या होगा इसका, Cl स्टैंड्स फॉर क्लोरो, एंड CH3 जो साइड में बचा इसका नाम क्या होगा, मीथेन। इसका नेम होगा, इसे हम बोलेंगे क्लोरोमीथेन। अब ये रिएक्शन यही नहीं रुकती, ठीक है। जैसे होता है ना माइंड में कि कुछ भी हमने रिएक्टेंट देखा, पता नहीं प्रोडक्ट क्या बनेगा, लगाई जाओ रिएक्शन, लिखी जाओ रिएक्शन। सेम केस यहाँ पर, ये चीज़ आप यहाँ पर कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हमने पहली बार क्लोरीनेशन करी, दोबारा फिर से हम इसके अंदर क्लोरीनेशन कर रहे हैं, यानी कि Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि Cl2 अकेला नहीं डलेगा, उसके साथ कुछ तो डलेगा, कुछ तो ऐड होगा। और सबसे इजी चीज़ है यहाँ तो वो क्या, सनलाइट लिखना है। और सनलाइट का सिंबल जो हम, लाइट का सिंबल जो यहाँ पर लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, H-nu। अब फिर से क्या होगा, जैसा कि बोला सनलाइट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, या हम लाइट बोल रहे हैं फिलहाल, लाइट किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। मीन्स क्या होगा, एक हाइड्रोजन Cl के साथ चला जाएगा और एक Cl यहाँ पर चला जाएगा, क्या बनेगा CH2Cl2। ओके, इसके बाद फिर से रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। ये रिएक्शन कब तक प्रोसीड करती है, जब तक सारी हाइड्रोजन्स हैलोजन्स के साथ, मतलब क्लोरीन के साथ रिप्लेस ना हो जाए। तो हमने क्या किया, इसके अंदर फिर से हमने Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा इसमें हम फिर क्या करेंगे, दोबारा से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे और Cl वहां पर ऐड हो जाएगा। तो मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, CHCl3। ओके, अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन रह गया है ना। अब एक हाइड्रोजन रहता है तो हम क्या करेंगे, दोबारा फिर से इसमें Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CCl4। ओके, अब नेमिंग की बात आती है। यहाँ पर हमने बोला क्लोरोमीथेन, तो इसका नेम क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पर कितनी बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स क्लोरीन आ रहे हैं। 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। तो यहाँ पर नाम आएगा, इसे हम बोलेंगे डाई, क्या आया, क्लोरीन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो। और CH2 के लिए हम क्या लिखेंगे, मीथेन, डाई क्लोरो मीथेन। ओके, अब यहाँ पर CHCl3, इसके बारे में आपने बहुत बार देखा है, सुना है, बस पता नहीं है कि फॉर्मूला ये होता है। कभी कभार मूवी में देखा होगा, वो बेहोश करने के लिए होता है ना, एक यूज करते हैं कंपाउंड, कौन सा होता है, क्लोरोफॉर्म, पर उसका फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है पता नहीं होगा उसका फॉर्मूला, CHCl3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर CCl4, इसका नाम क्या होता है, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे एज अ सॉल्वेंट हम केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। सर एक बार रब करो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रोमिनेशन। हमने हैलोजन पढ़ी, पहले होती है फ्लोरीन, फिर होती है क्लोरीन। फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं होती, क्लोरीन हमने डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ब्रोमीन।
ओके, तो ब्रोमिनेशन हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? जब हम ब्रोमीन को ऐड करेंगे, क्या नाम बनेगा बच्चों इसमें? इसे हम बोलेंगे ब्रोमिनेशन। ये सेम होगी जैसा कि हमने किया क्लोरीन ऐड। ये आप खुद करोगे और बताओगे कि क्या आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वह रिएक्शन आती है आयोडीनेशन। जो हमारे पास फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन इज आयोडीनेशन। जैसा कि नाम बताता है, एशन मतलब एडिशन, आयोडीन की एडिशन मतलब आयोडीनेशन। किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, किस में कर रहे हैं हम? जैसे हमने लिया CH4, क्या डालेंगे बेटा इसमें हम? आयोडीन। किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। बट आपने केमिस्ट्री में एक चीज तो पढ़ी है, एक्सेप्शंस होती है, कभी कभार हमें चीज अच्छे से समझ में आ जाती है बट वहीं हमें लगता है ओहो ये तो हमें थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए था इसमें। वही केस हम यहाँ पर आयोडीनेशन में लगाएंगे। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना कि हमने CH4 में आयोडीन जब डाली है, यह रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल कैसे? रिवर्सिबल के लिए हम इस तरीके से ऐसे एरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। जैसे क्या किया आपने? एक ट्रे के अंदर पानी फिल किया, वाटर फिल किया और उसे फ्रीजर में रख दिया, तो वाटर किस में कन्वर्ट हो गई? आइस में। और उसके बाद क्या किया? आइस को दोबारा से निकालकर बाहर रख दिया, तो आइस किस में आ गई? वापस से वाटर में। तो ये जो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन। सेम केस यहाँ है, मीथेन लिया, आयोडीन डाली, किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। और लाइट किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एक हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ चला जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3I प्लस में बेटा बनेगा साइड प्रोडक्ट हमारे पास HI। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी क्या खास बात है इस रिएक्शन में जो रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई? तो रिएक्शन रिवर्सिबल होने की खास बात है इसमें HI। ठीक है, ये जो HI होता है ना, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। किसका काम करता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, ये दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करता है और मीथेन बना देता है। अब क्वेश्चन ये, हम ऐसा क्या करें कि ये HI यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है, डिसअपियर हो जाए और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड वाली साइड प्रोसीड हो जाए। तो जैसा कि बताया, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो क्या ऐड करेंगे इसमें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो होता है पर आयोडिक एसिड। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच वी यूज हेयर आर पर आयोडिक एसिड एंड फॉर्मूला ऑफ पर आयोडिक एसिड इज HiO4। ओके, इसके साथ हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं HNO3। ठीक है, और भी हम यूज कर सकते हैं बट फिलहाल हम यहाँ पर ये दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। अब बात आती है, हमें कुछ ज़्यादा पता होना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रिएक्शन फॉरवर्ड तो होगी, पर होगी कैसे? एटलीस्ट जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं हमें रिएक्शन तो आनी चाहिए। तो इसके लिए अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। हमने लिखा HiO4। ये रिएक्ट किसके साथ किया? ये रिएक्ट किया HI के साथ। तो बेटा जी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब ये तो जिसको केमिस्ट्री नहीं भी आती हो ना, उसका एक कंसेप्ट तो जरूर होता है, जब भी कुछ रिएक्शन होगी ना, साइड में बाहर जो प्रोडक्ट होगा वो वाटर जरूर आएगा। ठीक है, H2O जरूर आएगा। तो उन बच्चों के लिए है खास तौर पे कि इस रिएक्शन में हमारे पास एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? H2O। ओके, और जो इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो आता है I2। अब क्वेश्चन, ये तो फिर से I2 आ गया, हमने I2 यूज किया था, फिर क्या हो गया भाई? मेन है HI जो बना था, इसको हमने कंज्यूम करा के हमारा मेन रिएजेंट दोबारा से बना लिया, जिसकी वजह से हमारे पास ये मीथेन और रिएक्शन करेगा और ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम प्रॉफिट में है, मतलब हमने थोड़े से रिएजेंट से बहुत सारा प्रोडक्ट बना दिया, राइट। अब सेम हम अगर रिएक्शन करें HNO3 के साथ तो क्या बनेगा? HNO3 इसमें ऐड क्या किया? HI। तो बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ तो बताओ, एक तो प्रोडक्ट बनता है क्या? H2O। दूसरा क्या बनता है प्रोडक्ट इसमें? I2।
2। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट क्या होता है, NO2, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन थी, ठीक है। तो HI बेटा हमने क्या यूज किया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये पैरायोडिक एसिड क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो चीज हमने 4 रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, ये 4 रिएक्शंस थी हमारे पास हैलोजिनेशन की। तो हैलोजिनेशन में क्या क्या पढ़ा, फ्लोरिनेशन रिएक्शन, वॉयलेंट कर्नीनीय रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आया क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, ठीक है, ये रिएक्शन आपको मैंने सिखा दी है। आयोडीनेशन में ध्यान रखना है, जब भी आयोडीनेशन होगी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। मतलब क्या होगा, आप गर्मियों के सीजन में आ जाओगे और क्या होगा, पानी को बार बार किस में रखना है आपने, फ्रीजर में, और फ्रीजर में जैसे ही फ्रीजर से आइस निकाली खत्म होगी दोबारा से वाटर उसमें रखोगे फ्रीजर में, राइट। मतलब रिएक्शन कैसे रहेगी, रिवर्सिबल। इसके बाद जरूरी है क्या सिर्फ हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिर्फ एक तरीके से करते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, और भी चीजें होती है जिससे हम हैलो एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सेकंड जो मेथड होता है, अब हमने हैलोजिनेशन तो कर ली, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास आती है फ्रॉम एल्कीन। जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन आती है वो बेटा कौन सी आती है, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन होता क्या है, एल्कीन होता है जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। अगर आपको बेटा नहीं भी आता फिर भी हर एक चीज को ध्यान से सुनो, समझो और लिख के देखो, सो दैट आपको हर एक चीज क्लियर हो। एल्कीन क्या होता है, जहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड आता है उसे हम कहते हैं एल्कीन। ओके, अब हम एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाएंगे, कैसे वो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हम करेंगे एल्कीन के लिए, हमने लिया सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या लिया, सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, जहां पर हमारे पास अगर हम डबल बॉन्ड ले तो डबल बॉन्ड के अक्रॉस नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम आते हैं। यहां पर देखो बेटा कितने हैं, 1, यहां भी क्या है 1, मतलब क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर HCl ऐड करें, HBr ऐड करें। हमने मान लो हमने इसमें HCl ऐड कर दिया, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब आप बर्थडे पार्टी कर रहे हो और बर्थडे पार्टी में सिर्फ 2 बच्चे आए हैं, तो 2 बच्चे देख के तुम कितने खुश हो गए कि सिर्फ 2 ही हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, खुशी खुशी उनको अटेंड करोगे और उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कंटेंट का, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन ली, HCl डाला, एक के पास क्या चला जाएगा H और दूसरे को क्या दे दिया Cl, यानी कि एक को आप समोसा दे रहे हो तो दूसरे को क्या दे रहे हो, पिज्जा दे रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2 था, एक और हाइड्रोजन ले ली, क्या बन जाएगा CH3। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। यहाँ पर क्या आएगा CH2 ऑलरेडी है, क्या चला जाएगा इसके पास पिज्जा, और पिज्जा में हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पर हमने लिखा CH3 CH2 और क्या आ जाएगा Cl। ये एडिशन किस में होती है, जब हमारे बर्थडे पार्टी में सिर्फ 2 बच्चे आए होते हैं, जिसमें हम खुशी खुशी जो सा है चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, पार्टी बढ़िया चल रही होती है। सेकंड में हमारे पास आता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सेकंड इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन दी हो, जैसे कि दे दिया हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें डबल बॉन्ड देखो, एक साइड 1 कार्बन एटम है, इस साइड 2 कार्बन एटम है, ठीक है। अब ऐसे केस में जब सिमेट्री नहीं रहती, ठीक है, जब किसी चीज में सिमेट्री नहीं रहती तो हम यहाँ पर 2 केस फॉलो करते हैं। क्या, या तो हम मम्मी की बात सुनेंगे या फिर हम मम्मी की बात नहीं सुनेंगे। अगर हम मम्मी की बात सुनते हैं तो उसे हम कहते हैं मार्कोनिकोस रूल। कौन सा रूल कहते हैं, उसे हम कहते हैं मार्कोनिकोस रूल। मार्कोनिकोस रूल मतलब जिसमें हम मम्मी की बात सुनते हैं और मम्मी ना बिल्कुल इक्वल तरीके से हर एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो ये चीज देखती है, अगर मान लो बच्चों में लंच बॉक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो बड़े वाले के पास उसके अकॉर्डिंग लंच बॉक्स जाए और छोटे वाले बच्चे के पास उसके अकॉर्डिंग लंच बॉक्स जाए, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ पर मार्कोनिकोस रूल में फॉलो करेंगे। इस एल्कीन को हमने यहाँ लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हमने डाल दिया HCl, ठीक है। तो मम्मी क्या कहती है,
Cl यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, वाई? बिकॉज इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर काउंट करो बेटा, सिर्फ इसमें डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट इस पर जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे? CH3 बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl, इधर क्या बन जाएगा? CH3। ठीक है, तो मम्मी की बात सुन के याद रहेगा। अगर मम्मा वाला कंसेप्ट लगेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लेस वाला हाइड्रोजन हो। ठीक है, यानी कि मम्मी जोन सी है सबसे ज्यादा प्यार किसको करेगी? छोटे बच्चे को करेगी सबसे ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मतलब जो मम्मी की बात नहीं मानता, जरूरी नहीं है हर बार मम्मा की बात मानी जाए। तो सेकेंड केस में हम कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर? एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल मतलब इसका ऑपोजिट। ठीक है, अब मम्मी के खिलाफ जाने में ना बहुत हिम्मत चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि अच्छे से पता है पिटाई होगी। सेम केस यहाँ पर जो इनिशिएशन करी है ना, वो किसने करी है? पेरोक्साइड ने। तो यहाँ पर हम इसी को एज इट इज दोबारा लिखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाला HBr। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन? दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, तो पेरोक्साइड क्या कह रहा है कि मम्मी वाला रूल नहीं फॉलो करना। इसमें क्या कह रहा है? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसपे लार्जर हाइड्रोजन होती है। तो किसके पास है यहाँ पर? 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1, तो किसके पास जाएगा? CH2 के पास। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा यहाँ पर? CH3 CH, इस पे लेसर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन चली जाएगी, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास कौन चला जाएगा? यहाँ पर ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन करी फ्रॉम एल्कीन। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी करेंगे फ्रॉम एल्कोहल। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से भी हम काफ़ी कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एल्कोहल का फॉर्मूला होता क्या है? एल्कोहल में होता क्या है एक्चुअली में? फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, और एल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2 और OH। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम एल्कोहल। ओके, फ्रॉम एल्कोहल। इसमें जो हम यहाँ पर फर्स्ट रिएजेंट यूज करेंगे वो हम यूज करते हैं यहाँ पर ल्यूकस रिएजेंट। ओके, ल्यूकस रिएजेंट होता क्या है? इसके अंदर हम यूज करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ये जो रिएजेंट है आपको अच्छे से बेटा बोर्ड एग्जाम के लिए आना चाहिए। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब बात आती है एल्कोहल फॉर्मूला। मेन एल्कोहल याद रख लो। मेन एल्कोहल कौन सी होती है? इथेनॉल। फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का? CH3 CH2OH। ओके, ये होता है। इसमें हमने क्या ऐड किया? हमने ऐड किया इसमें HCl। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस। अब मैं वर्ड लिख रही हूँ बेटा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? विदाउट वाटर, यानी कि इसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। हम नॉर्मली एक कंपाउंड यहाँ पर यूज करें, कंपाउंड नेम है ZnCl2। ये किसका काम कर रहा है? इट इज वर्किंग एज एन कैटलिस्ट। ओके, अब होगा क्या? वही जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर किसी को केमिस्ट्री में कुछ ना समझ में आ रहा हो, रिएक्शन दे दी हो, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल होता है, जो सबसे पहले जो बच्चा प्रोडक्ट लिखता है वो क्या लिखता है? वाटर। ओके, तो अब इसमें भी वाटर रिमूव होगा। कैसे? ये OH लिखा है, ये यहाँ पर हमारे पास एल्काइल ग्रुप है, ये बॉन्ड हम यहाँ से क्लीव कर देंगे। ठीक है, ये हमें लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है। H और OH क्या बना देगा? वाटर, और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब इसके पास से तो कंपाउंड से तो OH गया यहाँ पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Cl को हम इसके साथ यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन हाँ अगर बच्चों के रिएक्शन में प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बना सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 Cl। ओके, प्लस में क्या बनेगा यहाँ पर? H2O वाटर। नेमिंग आपको बताई थी, नेम क्या होगा इसका? क्लोरो इथेन। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट रिएजेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट इज PCl5।
ठीक है, PCl5 यूज कर रहे हैं। फिर से हम यहाँ पर इसी एल्कोहल को लिखेंगे। एल्कोहल क्या लिया, CH3 CH2, यहाँ पर क्या आएगा OH, इसमें हमने ऐड किया PCl5। फिर आप बोलोगे कि पता नहीं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बात नहीं, पहले देखो रिएक्शन होती कैसे है। तो हमने लिखा इसको CH3 CH2 OH, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, PCl5 को देखो हम कैसे लिखेंगे, PCl3, यहाँ एक बॉन्ड करके Cl बना दिया, यहाँ बॉन्ड करके Cl बना दिया, यहाँ से क्लीवेज करी, एक क्लीवेज यहाँ से कर दी, ये कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना देंगे। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बेटा, CH3 CH2 Cl, ओके। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HCl, ये क्या बनाएंगे, POCl3, ठीक है। ऐसा नहीं होगा वरना ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा कि इसको आगे या बाद में लिख रहे हैं। तो POCl3, हमें किसी को नाराज नहीं करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास आता है PCl3, ठीक है। PCl3 PCl5 की तरह ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज आता है, वो हम देखते हैं कैसे। नेक्स्ट आता है थर्ड, हम यहाँ पर लिखेंगे PCl3। जैसा कि मैंने बोला PCl3 की रिएक्शन सेम होती है PCl5 की तरह, ठीक है। अगर आपको PCl5 अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है, PCl3 उसी की तरह रिजेम्बलेंस में है, सेम कंपाउंड्स, मतलब सेम प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल, CH3 CH2OH, ठीक है। इसको ऐसे लिख रहे हैं, नाम क्या है इसका, इथेनॉल। हमने इसमें ऐड किया PCl3, ओके, ठीक है। PCl3 ऐड किया, होगा क्या, यहाँ पर इधर Cl आ जाएगा, ओके, यहाँ पर Cl आ जाएगा, बाकी का पार्ट क्या बचा यहाँ पर, PCl2। इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक साइड में प्रोडक्ट आएगा। तो हम पहले इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 CH2 Cl, ओके। साथ में यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल्स इसे यूज करेंगे और सेम ही यहाँ पर हम 3 मॉलिक्यूल्स इसके यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास आता है फोर्थ रिएजेंट, जिसे हम कहते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड, थायोनील क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। तो फिर से हमारा जो रिएजेंट है वो कौन सा होता है, इथेनॉल। तो इथेनॉल फिर से क्या फॉर्मूला है, CH3, वैसे याद हो गया होगा सभी को, CH3 CH2OH। जो अल्कोहल लोग यूज करते हैं ना, उसका फॉर्मूला यही होता है, CH3 CH2OH। एक्चुअली वो इथेनॉल होती है, बट जो हम लैब में इथेनॉल यूज करते हैं उसमें और भी रिएजेंट थोड़े बहुत डाले होते हैं, सो दैट कोई भी उसको कंज्यूम ना कर ले, ओके। तो ये हो गया इथेनॉल। इसके अंदर हमने क्या डाला, SOCl2। मतलब अगर कोई किसी के अल्कोहल में थोड़ा सा थायोनील क्लोराइड डाल देगा ना, तो प्रोडक्ट देखेंगे कि एक्चुअली क्या बनता है। तो हमने इसको फिर से इस तरीके से लिखा, इसमें हमने ऐड किया SOCl और Cl, एक क्लीवेज यहाँ से और दूसरी क्लीवेज यहाँ से। इसके अकॉर्डिंग बेटा प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, बनाओ CH3 CH2, यहाँ पर बनेगा Cl, प्लस में क्या बनेगा SO2, प्लस में बेटा क्या बनेगा HCl। सो ये जो रिएक्शन है ये हमने करी है थायोनील क्लोराइड की। इसके अलावा फोर्थ रिएक्शन हमारे पास आती है रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास आती है रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ Br2। व्हाट इज Br2? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये इंडिविजुअली नहीं मिलते, ये डायटोमिक की फॉर्म में मिलते हैं। फ्लोरीन F नहीं होगा, वो क्या होगा F2। क्लोरीन Cl नहीं होगा, क्या होगा Cl2। ऐसे ही आयोडीन I नहीं होगा, क्या होगा I2। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा Br2, क्या है, रेड फॉस्फोरस है, ओके। तो अब हमने क्या किया, हमने इसके अंदर बेटा लिया इथेनॉल। तो इथेनॉल, इतना तो इथेनॉल हमने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ कर लिया है, CH3 CH2OH। हमने क्या किया इसके अंदर बेटा ऐड किया, हमने ऐड किया रेड फॉस्फोरस, किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन की प्रेजेंस में। होगा क्या OH
बाहर निकाल दोगे, OH की जगह क्या आ जाएगा, Br। क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, CH3 CH2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br। ओके, तो आज हमने करी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हेलो एल्केन पहली बात होती क्या है, दूसरी बात यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि हम उसको प्रिपेयर कर कैसे रहे हैं, क्योंकि आप पूरा कंपाउंड कर लो और आपको ये नहीं पता कि हमने इसको बनाया कैसे, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए हमने यूज़ किया हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हमारे पास हमने 4 स्टेप्स यूज़ किए हैं, नॉट स्टेप्स, हमने 4 मेथड्स किए हैं। फर्स्ट इज फ्लोरिनेशन, रिएक्शन वायलेंट, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन हम इजीली करवा लेते हैं, आयोडीनेशन में रिएक्शन रिवर्सिबल। उसके बाद हमने पढ़ा एल्कीन से हम हेलो एल्कीन कैसे बनाएंगे। एल्कीन में 2 चीज़ें थी, एक बर्थडे पार्टी जिसमें 2 बच्चे आए थे, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा अनसिमेट्रिकल का केस, जहाँ पर एक बार हमने अपनी मम्मी की बात सुनी थी और दूसरी बात हमने मम्मी की बात नहीं सुनी थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम अल्कोहल से रिएक्शन कैसे करा सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल में हम क्या क्या कंपाउंड डालेंगे कि उसके बाद हमारे पास जो फर्दर है हेलो एल्केन बन के आए। अगर किसी बच्चे की कोई भी क्वेरी आती है तो वो बच्चा हमसे क्वेरी उस टॉपिक में ले सकता है। अगर फिलहाल आई होप ये टॉपिक आप सभी को क्लियर है और एंजॉय द सेशन। थैंक यू।